वेलकम जी सब दोस्तों को। तो बस आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है, इसको हम देखते हैं। जी। थर्ड पार्टी अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया कि आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद थर्ड पार्टी अप्रोच आपने कैसे करना है। आपने उसे कहना है कि मेरे एक दोस्त का जो है वो मैंने प्रोजेक्ट देखा है। जहाँ आप खुद कर सकते हैं खुद करें, नहीं तो थर्ड पार्टी अप्रोच जो है वो आप जरूर करें। अच्छा, फिर अपलाइन को भी रेफर कर सकते हैं आप, अपलाइन को भी ना। और यहाँ पे अपलाइंस को मैं कहना चाहूँगा, जितने भी जो सीनियर मुझे सुन रहे हैं, सीनियर सुपीरियर एंड अबव जो स्पेशली हैं, उन लोगों से मेरी जो है वो गुजारिश है कि अपनी टीम को पास बिठा के उनसे काम लिया करें। ठीक है जी। अपनी टीम को पास बिठाएं, फिर आप उनको साथ साथ सिखाएं भी। और अपनी टीम को पास बिठा के उनकी लिस्ट के ऊपर खुद कॉल करें, थर्ड पार्टी अप्रोच करके। आप उसे कह सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आफ्ताब भाई ने आपका नंबर दिया है। ठीक है जी, मुझे आपने अशराफ साहब ने आपका नंबर दिया है। क्यों नंबर दिया वो आगे जाके बताता हूँ आपको। अच्छा, पहला सबसे काम क्या करना है, अपनी टीम को पास बिठाना है। और पास बिठा के उसके आपने स्टेटस लगवाना है। स्टेटस आपने शुरू में आपने डायरेक्टली वो स्टेटस नहीं लगा देने, ज्वाइन ईजीएन टीम या आप जो मीटिंग्स चल रही होती हैं वो वाले स्टेटस नहीं लगवा देने। आपने सस्पेंस वाले स्टेटस लगवाने हैं। ठीक है जी। सस्पेंस वाले स्टेटस लगवाने हैं। अच्छा, जो स्टेटस लगाएंगे, यकीनन जब रूटीन से हट के एक स्टेटस लगता है तो रिस्पांस आता है। तो वो जो रिस्पांस आए, मौके पे रिस्पांस आए, आपने उधर बिठा के अपनी टीम को उस रिस्पांस के ऊपर कॉल करवानी है या आपने करनी है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे, आप हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ट्रैवलिंग के वाले से हमने एग्जांपल ले ली। आप एक स्टेटस लगाएं कि आपको या एक सिस्टम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फोटोग्राफर की जरूरत है। लिखिए हमारे पास, जरूरत बराए फोटोग्राफर। ये फोटोग्राफर की मिसाल दे सकता हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ब्यूटिशियन लगा सकती हैं खवातीन, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, डिपेंड करता है। जी। अच्छा, जो जिस जिस टीम मेंबर का दोस्त नहीं आया, उसको एक एक मैसेज कर दें ताकि वो दोस्त आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर स्किप हो जाएगा और फिर वो कहेंगे कि हमने जो है वो सीखा नहीं। तो आपने क्या मैसेज किया कि फोटोग्राफर की जरूरत है। तो फोटोग्राफर जो है वो इंटरेस्टेड होगा, वो राब्ता कर लेगा, ऑटोमेटिकली राब्ता कर लेगा। अब जब वो राब्ता कर लेगा तो अपलाइन पास बैठा हुआ होगा, या वो इंटरेस्ट शो करेगा, लाइक कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, अपलाइन अगर वो खुद उसको अप्रोच कर रहा है, अपलाइन टीम को पास बिठाए, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने रखे, लिस्ट स्टेटस अपलोड करवाए। ये प्रोसेस वाला काम है, ये करना पड़ेगा आपको। जब उसने स्टेटस लगाया, उसका जो रिस्पांस आया, उस रिस्पांस के ऊपर आपने जो है वो कॉल करनी है। आपने कहा कि आपने, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इमरान भाई ने आपका नंबर दिया है, मुझे एक फोटोग्राफर की ज़रूरत है। मुझे एक फोटोग्राफर की ज़रूरत है जो इजीली 25-30 हज़ार महीने का जो है वो अर्न कर लेगा। या हम उसको ऑफर करते हैं, 25-30 हज़ार की ऑफर करते हैं। आप मुझे कब तक उसका नंबर दे सकते हैं। यानी ये किसी को भी आप कॉल करके उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर आप ये कह सकते हैं, जब जिसने लाइक किया है, जिसने फोटोग्राफर की मिसाल दे रहे हो, ब्यूटिशियन भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या थोड़ा सा दिमाग आपने खुद लगाना है। तो कब तक आप नंबर दे सकते हैं ना। तो वो कहेगा अच्छा मैं ढूंढता हूँ, पूछता हूँ। वो खुद हुआ तो वो कहेगा मैं खुद हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना कोई बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है ठीक है मैं ढूंढता हूँ, करता हूँ, फिर आपने कहना है, साथ ही कहना है आपने उसके, ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फिर भूल जाएंगे आप। अच्छा सही है। अच्छा, मुझे इसके अलावा दो और कैटेगरी के ऊपर कुछ लोगों की ज़रूरत है। यानी इस फोटोग्राफर के अलावा, फोटोग्राफर तो आपने उसे बताया और उसके साथ, उसकी वजह से आपके साथ बात होगी ना। अब आ गई अगली बात।
अब आ गई अगली बात, असल वाली जो हमारे वाली बात है। ठीक है जी। मुझे इसके अलावा भी दो तीन कैटेगरीज के ऊपर लोगों की जरूरत है, या हमारे सिस्टम को, हमारी टीम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, हमारे ग्रुप को। ये आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो आपका जो भी पर्सन है उसके मुताबिक। आपके जानने वालों में से कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया के जरिए काम करना चाहता है? मसलन कि सोशल मीडिया हैंडलिंग, अगर वो पूछे क्या काम है सोशल मीडिया का, लीड जनरेशन और ब्रांड प्रमोशन, हम उसको 25 से 30 हज़ार तक ऑफर कर सकते हैं, जो कि वो आसानी से काम कर लेगा। यानी अ, हमें बात क्या कर रहे थे, आपके जानने वालों में से, अच्छा एक दो और कैटेगरी पे मुझे लोगों की ज़रूरत है। आपके जानने वालों में से कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया पे काम करना चाहता है या ऑनलाइन काम करना चाहता है? ऑनलाइन की टर्म थोड़ी सी पिट गई है, ऑनलाइन की टर्म ना इस्तेमाल करें। ठीक है, सोशल मीडिया कर लें आप, सोशल मीडिया प्रॉपर ठीक है, ई कॉमर्स भी कर लें आप। अच्छा, सोशल मीडिया के जरिए काम करना चाहता है, हम उसको 25 से 30 हज़ार जो है वो ऑफर कर सकते हैं, वो आसानी से काम कर लेगा। बस ये आपकी है इनविटेशन। अगला पॉइंट लिखें ब्रैकेट के अंदर, 90% चांसेस क्या है? 90% चांसेस ये हैं, वो कहेगा भाई मुझे ही बता दो। 90% चांसेस ये है, ये जिस बंदे से, जिस आफ्ताब से, इमरान से आप बात कर रहे हैं, वो भाई कहेगा भाई मुझे ही बता दो, किसी और को जानने वाला मैं आपके क्या हवाले करूं? मैं ही हूं वो जानने वाला, खुद ही पार्ट टाइम जो खुद काम करना चाहता है। ठीक है, मैं अपने काम के साथ 20 25 30 हज़ार एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, मुझे ही बता दो क्या करना है। तो हम चाहते भी उसी को बताना है। 10% ऐसे होंगे वो कहेंगे कि भाई ठीक है मैं कोई ढूंढता हूँ, कोई हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। 10% ऐसे होंगे, 90% खुद ही होंगे। ठीक है जी। तो बस सिंपल वो आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही अगला काम मंडे वाली ओपीपी में बिठा देना है। ऑफिस में फिजिकल अवेलेबिलिटी हो सकती है तो बुलवा लेना और मीटिंग करवा देनी है अपने अपलाइन के साथ। सर वो आपने बताया था सोशल मीडिया, अच्छा जब वो आप मिले ना, जिस हिसाब से आपने उस बंदे को बुलाया हुआ है उसी हिसाब से अपने अपलाइन के साथ उसका अप्रोच करवाएं। सर वो आपने सोशल मीडिया के हवाले से बताया था, तो ये दोस्त जाती तौर पे खुद इंटरेस्टेड है, तो आज की अपॉइंटमेंट जो है वो आपके साथ जो सेट हुई थी, मीटिंग करवा दें, आगे अपलाइन ओपीपी दे देगा। बेस्ट ऑप्शन है, हर मंडे वाली ओपीपी में आ जाए। तो पहले जो स्टेटस है वो सोच समझ के लगवाएं, पहला पॉइंट, पहले जो शुरू शुरू वाले स्टेटस में है, ताकि उसकी जो वो क्या कहते हैं, सस्पेंस बाकी रहे, तजस्सुस उसका बरकरार रहे उसके लोगों का। पहले दिन ही आप ना खोल लें कि हम जो है वो ईजीएन है तो ग्रीन लीफ है तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो तजस्सुस बाकी रहे। दूसरा पॉइंट, अपनी कोशिश पूरी डालें, सारे हर बंदा मिलके अपनी कोशिश डाले, बगैर कोशिश के अगर आप ये समझेंगे आप तरक्की कर जाएंगे तो बहुत कम चांस है आप तरक्की करें। आप एक दो रैंक तो ले सकते हैं, आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। सीनियर को कहना चाहता हूँ मैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं सीनियर सुपीरियर एंड अबव, प्री सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, वो अगर जल्दी से प्री मैनेजर और मैनेजर बनना चाहते हैं, ये वो लिख लें। बाकी सारे मैं कहता हूँ लिख लें, सारे लोग लिख लें। अगर वो जल्दी से बड़े टॉप लीडर्स में शामिल होना चाहते हैं, मेरी आवाज आ रही है जी? हाथ हिलाइएगा जिस जिसको आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आवाज? हाँ चलें, गुड हो गया जी। अगर वो टॉप लीडर्स में शामिल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द मैनेजर और प्री मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है वो अपने पास लिख लें पॉइंट, कि वो खुद से ज्यादा अपनी टीम पे काम करें, खुद से ज्यादा। जल्दी तरक्की का एक ही राज है, अच्छी टीम, और टीम एक्टिवेट और प्रॉपर परफॉर्म करे। हल क्या है, टीम को पास बिठा के काम करवाएं, 1 to 1। ये हर सीनियर सुपीरियर से ऊपर वाला जितना भी है वो अपनी टीम के साथ इसी तरह जुड़ जाए। न कभी मार्केट खत्म होगी, न कभी आप डिसहार्ड होंगे।
क्योंकि रोज नित नए लोग आपको मिलेंगे। हर सीनियर सुपीरियर अपने अपने जो है वो अपनी टीम को पास बिठाए, एक एक बंदे को पास बिठाए और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने रखे और उस पर काम करे। बहुत सिंपल ऑप्शन है। ये एक फार्मूला है जल्द से जल्द आपको प्री मैनेजर और मैनेजर के लेवल पे लेके जाने का। अदरवाइज आप खुद बोलें कि मैं शॉपिंग करके, मैं जो है वो चीज़ें बेच के, या मैं अपनी पर्सनल वर्किंग करके मैं बहुत जल्द प्री मैनेजर बन जाऊंगा, कभी भी नहीं बनेंगे आप। ये मैं बात करने लगूं, बहुत सारे सीनियर्स जो है वो शायद इस तरह की बातें नहीं करते। मैं आपको बताने लगूं, मेरी टोटल जाती जो स्पॉन्सर हैं वो 12 हैं टोटल। 12 स्पॉन्सर से मैंने 800 लोगों की टीम बनाई है, 12 स्पॉन्सर से। ठीक है जी। और अगर कोई बंदा 6 से 7 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ 800 लोगों की टीम बना लेगा, वो मुझसे ज्यादा जबरदस्त आदमी होगा या बड़ा लीडर होगा, मुझसे बड़ा लीडर बनेगा। ठीक हो गया। तो आपको थोड़े लोग संभालना आसान है। थोड़े लोगों को इजीली आप संभाल के आगे लेके चल सकते हैं। बाकी कभी टेंशन आए कि आपका जो है वो खत्म हो रही है मार्केट, तो टेंशन लेनी नहीं, आगे बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो वार्म मार्केट पे आ जाए थोड़ा सा। वार्म मार्केट के अंदर आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा ये करना पड़ता है। यानी अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं या आप रैंडम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसमें रिलेशन बिल्डिंग जरूरी है। स्ट्रॉन्ग किस्म की गुफ्तगू करें ताकि आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा जाए। इसके अंदर भी अहम पॉइंट क्या है, नीड आइडेंटिफाई होना जरूरी है। यानी अगर आप किसी अननोन पर्सन को भी मिलते हैं तो अच्छी गुफ्तगू के बाद उसकी भी नीड तलाश करना जरूरी है। हॉट मार्केट में तो आपको ऑलरेडी पता होती है, वार्म मार्केट में तलाश करनी होती है। अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी लिखें अपने पास। रिलेट विद कॉमन ग्राउंड। उसकी उसकी और आपके कॉमन ग्राउंड्स की जो गुफ्तु टॉपिक है उस पर बात करें। मिसाल के तौर पे आपका कोई क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट है, आजकल कुछ टाइम पहले क्रिकेट का वो माहौल चल रहा था। ठीक है। तो क्रिकेट पे बात कर लें। क्रिकेट पे बात कर लें, कोई मसला नहीं है, आजकल जंग का माहौल चल रहा है। बस बात कर लें जंग के ऊपर, कोई इशू नहीं है, कॉमन ग्राउंड पे बात करें। अगर वो जो है वो सऊदीया का हमायती है तो आप हल्की फुल्की सऊदीया पे बात कर लें। अगर वो ईरान का हमायती है, हल्की फुल्की उस पर बात कर लें। ये आपकी मर्जी है। यानी उसके इंटरेस्ट की बात करें, सुने। तो ये इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा तो वो आपकी जो है वो प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। और देन अबाउट वेबिनार, फिर आप उसको अपने वेबिनार को बताएं, मंडे वाले दिन बुलवा लें। उसके अलावा आप बाकी दिनों में ऑफिस बुलवा लें, मंडे वाले दिन ऑनलाइन बुलवा लें। ठीक हो गया। किसी को लगे कि अगर सर मार्केट ख़त्म हो रही है, तो मार्केट ख़त्म नहीं हो रही। लीड जनरेशन के ईजीएन टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस निकाले हुए हैं, कभी लीड ख़त्म नहीं होगी। 8 तरीक़ेकार हैं लोग ढूंढने के। प्रोस्पेक्ट लीड जनरेशन के 8 तरीक़ेकार है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, आज मैंने सिर्फ हॉट और वार्म मार्केट में शॉर्ट सी बात की है। ठीक है जी। रेफरेंस मार्केट है, बहुत आउटस्टैंडिंग मार्केट है ये रेफरेंस मार्केट भी। ठीक है जी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया फेसबुक है। फेसबुक पे 4 तरीके हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 6 तरीके हैं। लिंक्डइन है, बहुत बड़ी मार्केट है लिंक्डइन के ऊपर। पेड प्रमोशन वाला काम है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। और हर ऑप्शन हम आपको सिखा सकते हैं, बशर्त ये है कि आप तैयार हो जाए और अपनी एफर्ट्स पुट करने के लिए जो है वो आप रेडी हो जाए। आप कहेंगे सर मैं इंशाल्लाह एफर्ट पुट करूंगा, 2 घंटे की जो कमिटमेंट किया, वादा किया, वो मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। तो ये था जी आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी होंगी। तो आखिर में हम 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, कोई भी दोस्त करना चाहता है तो वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई भी दोस्त करना चाहे वो कर ले। माइक अलाउ है सबको, ऑन कर सकते हैं वो अपने अपनी माइक। जी। जी एन टीम गुफ्तगू करें। लीडर्स अचीवर्स सारे जितने भी हैं गुफ्तगू करें, कोई सवाल हो किसी का। स्पेशली मैं मीरपुर टीम से कहूंगा, कोई क्वेश्चन करना चाहेगी मीरपुर टीम। बाकी टीम तो मुलाकात होती रहती है, मीरपुर टीम से मुलाकात नहीं होती। मीरपुर टीम में से कोई सवाल करना चाहे तो जरूर पूछे।
जी। कोई सवाल नहीं है किसी का? काम में कोई चैलेंज आ रहा हो किसी को? चलें, ये बता दें कि आज क्या सीखा, क्या समझ आई, क्या कोई नया पॉइंट सीखा, ये शेयर कर दें। जी आफ्ताब भाई। अगर किसी के पास जी अशरा भाई। ना हो, क्या ना हो? जूम, जी। तो न्यू प्रोस्पेक्ट हो और उसको ओपीपी वगैरह हमने करनी है जो मंडे को होती है, जी। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है? अ, वो अदर सिटी से हो या सेम सिटी से हो? जी, अदर सिटी से हो। अदर सिटी से हो तो आप उसको व्हाट्सअप के ऊपर भी जो है वो 1 to 1 खुद आप जो है या अपने सीनियर को इन्वॉल्व करके आप उसके साथ जो है वो व्हाट्सअप के ऊपर कर सकते हैं। सही हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन शेयर हो जाती है, प्रॉपर स्लाइड्स चल जाती हैं। हमने बकायदा तौर पे रियासत भाई की हमने कराची में व्हाट्सएप के ऊपर ओपीपी करके हम ज्वाइनिंग भी करवाई हुई है, डायरेक्ट प्लाटिनियम। माशाल्लाह। ठीक है, तो व्हाट्सएप बड़ा बेहतरीन जरिया है इस वक्त। सिर्फ उसमें ये होता है रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए हम जूम पे करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और व्हाट्सएप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे या कोई बात शेयर करना चाहे आज की डेट में क्या सीखा? हामिद भाई क्या सीखा आज आपने, थोड़ा सा शेयर करें। अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। हामिद भाई मौजूद है जी? जी। मिस अमरीन है। चले आगे हामिद भाई। माइक ऑन कर लिए, बोलें सर। आवाज़ आ रही है हमारी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कोई और दोस्त बात करना चाहे करें। इमरान भाई क्या सीखा आज आपने? आफ्ताब भाई आप बताएं, मिस अमरीन बताएं जी। मिस सारिश हैं एजे के से। सर जी, अपने अपने नए मेंबर को ये सब सिखाएं, डुप्लीकेशन करें। ओके। और अगर बहुत जल्द अगर आपने रैंक अचीव करने हैं तो खुद से ज़्यादा अपनी टीम पे काम करें। बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त। ये पॉइंट आज आपने माशाल्लाह सीखा। जी। जी मिस आयशा रावलपिंडी से। चलें जी। शर्माया ना करें, बोला करें, हमारा काम बोलने वाला है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। जितना सीखा है इस पे अमल करें। अल्लाह ताला आप सब कामयाब नासर हो, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।